ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री रही ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर बन रही। जी हां, उनका नया नाम भी होगा, उनका नया ठिकाना भी होगा। लेकिन आखिर ममता कुलकर्णी ने संन्यास क्यों लिया और अब कहां की महामंडलेश्वर हो रही है, हम ये समझेंगे, आपको बताएंगे। ये भी जानिए कि आज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर चुनाव में अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इस बार उन्होंने कौन सा नारा दिया है और इस चुनाव में कैसे वो समाजवादी पार्टी को सीधे निशाने पर ले रहे हैं, ये भी बताएंगे। और आखिर में अनुराग भदौरिया पहुंचे हैं, महाकुंभ स्नान किया है, यानी कि समाजवादी पार्टी के पहले घोषित नेता के तौर पर आए हैं। क्या किया उन्होंने, ये भी बताएंगे। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जी हां, तो सबसे पहले बात ममता कुलकर्णी की। करीब 1.5 से 2 दशक पहले ममता कुलकर्णी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे हॉट अभिनेत्री मानी जाती थी। लेकिन आज उनका एक नया अवतार देखने को मिला। हालांकि पिछले कुछ समय से उनकी कई फोटोज, कई उनके ऐसे कार्यक्रम हुए जिसमें वो संन्यास की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। अब इस महाकुंभ में ममता कुलकर्णी पहुंची हैं और उनका नया नाम है यमाई ममता नंदगिरी। जी हां, अब वो महामंडलेश्वर होंगी और ये नाम बतौर महामंडलेश्वर उन्हें मिला है, यमाई ममता नंदगिरी। मैं आज प्रयागराज जा रही हूँ 39 के मौनी अमावस्या के शाही स्नान के लिए, और कल मैं विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। परसों मेरा अयोध्या में जाना है और ये 10 दिन मैं अपने माता और पिता के पितृ तर्पण के लिए भी आई। ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर होने जा रही हैं। इस बात का ऐलान अंबानंद गिरी, जो कि किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी। बकायदा आज वो पहुंची और उन्होंने अपने संन्यास का जो विधिवत उसका कार्यक्रम है आज उन्होंने किया। संगम में ममता कुलकर्णी ने स्नान किया, अपनी शिखा कटवाई और उसके बाद संन्यास की पूरी दीक्षा ली और अब वो एक महामंडलेश्वर हैं किन्नर अखाड़े की। पहले सुनिए उनके बारे में किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अंबानंद गिरी ने कहा क्या है। किन्नर अखाड़ा ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने जा रहा है। उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया है। जैसे मैं बात कर रही हूँ, उनका पिंडदान का कार्यक्रम हो रहा है और उनके सारे क्रियाक्रम जो महामंडलेश्वर होने के पहले होते हैं वो सारा चीज किया जा रहा है। तो सुना आपने, महामंडलेश्वर बनने के पहले खुद का पिंडदान करना होता है। ममता कुलकर्णी ने वो पिंडदान भी किया। सारे जो बाकी विधि विधान होते हैं वो भी उन्होंने पूरा किया है। तो ममता कुलकर्णी विराजेंगी मथुरा में, लेकिन किन्नर अखाड़े ने यह भी छूट दी है कि वो चाहें तो फिल्मों में या फिर बतौर कलाकार भी काम कर सकती हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि वो धार्मिक प्रसंगों से जुड़े हुए रोल और सीन ही कर सकती हैं। अगर वो महामंडलेश्वर हैं तो धर्म से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, जो भी काम है वो करेंगी, यहां तक कि अपना प्रोफेशनल काम भी वो कर सकती हैं। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों से ममता कुलकर्णी कई जगहों पर गिरुआ वेशभूषा में दिखाई देती रही हैं। अलग अलग महामंडलेश्वरों के पास वो रही हैं। उन्होंने पहले दीक्षा भी ली है, संन्यास भी उन्होंने पहले ग्रहण किया है और उसके बाद वो गुरु के शरण में भी रही हैं। लेकिन इस महाकुंभ में आकर अब वो महामंडलेश्वर बन रही हैं।
यह सवाल पूछे जाने पर कि क्या किन्नर अखाड़े में कोई महिला या कोई पुरुष भी महामंडलेश्वर हो सकता है, तो किन्नर अखाड़े की जो आचार्य महामंडलेश्वर है उन्होंने साफ कहा कि इस अखाड़े में महिला हो, पुरुष हो, किन्नर हो, कोई भी महामंडलेश्वर हो सकता है। तो बकायदा पट्टा पहनाकर पट्टा उनके कंधे पर पहनाकर उन्हें महामंडलेश्वर आज बना दिया गया और अब वो एक महामंडलेश्वर के तौर पर दिखाई देंगी। लेकिन लोगों को इंतजार रहेगा महामंडलेश्वर बनने के बाद वो कहती क्या है। एक वक्त की बेहद ही मशहूर और जैसा मैंने बताया बहुत ही हॉट अभिनेत्री के तौर पर उनकी पहचान रही है, अब महामंडलेश्वर के तौर पर उनकी नई पहचान सामने आएगी। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मिल्कीपुर से अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। मिल्कीपुर में ही, इनफैक्ट मिल्कीपुर का एक ही चुनाव है, तो उन्होंने आज वो चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। उन्होंने एक नारा दिया, न जातिवाद न परिवारवाद, सिर्फ राष्ट्रवाद। परिवारवाद, जातिवाद नहीं, सिर्फ राष्ट्रवाद। इस नारे के पीछे की सिर्फ एक वजह है और वो वजह है मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद ने अपने बेटे को उतारा है। समाजवादी पार्टी पर पहले से ही परिवारवाद का आरोप चिपकता रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी मुद्दे पर घेरने की कोशिश की है समाजवादी पार्टी को और अवधेश प्रसाद दोनों को। आज के इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने पहुंचे थे और बड़ा संदेश साफ था। मुख्यमंत्री ने दो बातें कही, एक उन्होंने नारा दिया, परिवारवाद के मुद्दे पर घेरा, और दूसरा सीधे सीधे मोहित खान से उन्होंने अवधेश प्रसाद को जोड़ दिया। सुनिए क्या कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली जनसभा में मिल्कीपुर में। सुनिए कि हेरिटेजगंज का नाम ही क्यों नाम रहेगा, ये नाम भी तो किसी स्वामी वामदेव के नाम पर और किसी विष्णुनगर के नाम पर भी तो आगे बढ़ना चाहिए। ये गुलामी की मानसिकता कब तक लेके चलेंगे, सफाई उस मानसिकता को लेकर के चलें। हम तो राम की परंपरा पर विश्वास करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री की ये जनसभा इसलिए भी बेहद अहम हो जाती है क्योंकि ये बीजेपी के लिए नाक का सवाल है, मुख्यमंत्री के लिए भी नाक का सवाल है। और मुख्यमंत्री ने हुंकार भरते हुए ये कहा कि जो गलती पार्लियामेंट के चुनाव में हुई वो गलती नहीं दोहराई जानी चाहिए, यानी कि वो किसी सूरत में यहां का चुनाव हार जाएं ये नहीं हो सकता। और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए तैयार कर दिया कि मिल्कीपुर की सीट सबसे अहम सीट है। और बात भी सही है, 2024 के पार्लियामेंट में बीजेपी हारी है तो देश में ये नैरेटिव बना, ये इस तरीके से ये बात गई कि मानो अयोध्या हार ही 24 की सबसे बड़ी हार थी। और अयोध्या के इस उपचुनाव की जीत और हार इस लिहाज से मायने रखती है क्योंकि जिस शख्स ने अयोध्या सीट जीती है अब उसी को अयोध्या की विधानसभा सीट भी जीतनी है, यानी कि अवधेश प्रसाद को ही जीतनी है अपने बेटे के लिए। और अगर समाजवादी पार्टी ये सीट हार जाती है तो बीजेपी दोबारा से उस बात को स्थापित करने में सफल होगी कि अयोध्या तो बीजेपी की है। लेकिन अवधेश प्रसाद भी पूरी तरीके से लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी भी हर हाल में ये सीट जीतना चाहती है। ये लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है, देखना है ऊंट किस करवट बैठता है। अब अगली खबर। और समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया सेंसेशन, टीवी के चेहरे अनुराग भदौरिया सबसे पहले उन घोषित नेताओं में महाकुंभ पहुंचे जिन्होंने स्नान किया है। अभी तक समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा सीधे सीधे स्नान करते हुए नहीं दिखा है। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा कि कई लोगों ने स्नान कर लिया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी को स्नान करते हुए उसकी तस्वीरें आपने देखी हो। लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा पहला नेता आज महाकुंभ पहुंचा और बाकायदा अनुराग भदौरिया ने कुंभ में डुबकी लगाई, स्नान किया, उसके वीडियोस डाले, फोटोज डाले। और जिस तरीके से उन्होंने आज फोटो और वीडियो डाले, उन्होंने ये जताया कि हाँ,
वो आए हैं स्नान करने और समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर आए। देखिए अनुराग भदौरिया का यह स्नान और सुनिए उन्होंने कहा क्या है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए यूपी तक।